ये थर्ड लेवल स्टोरी है, सप्लीमेंट्री में पहला लेसन है कक्षा 12 में इंग्लिश में। तो इसका क्वेश्चन है, उसका आंसर हिंदी में लिखा हुआ, इसको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेशन सबसे ज़रूरी है इंग्लिश सब्जेक्ट में, ट्रांसलेशन सबसे ज़रूरी है। अगर आपको वर्ड पावर पर कमांड है और ट्रांसलेशन आता है तो इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। 90+ अगर लाना है तो ट्रांसलेशन और वर्ड पावर दोनों चीज़ें मजबूत होनी बहुत ज़रूरी होती है। चलिए ट्रांसलेशन इसका शुरू करते हैं। एक शाम, वन डे। अब सब्जेक्ट देखेंगे, स्टेशन पर पहुंचा कौन? चार्ली। एक चीज और आपको बता दें, ये ट्रांसलेट करते समय ग्रामर के भी नियम आपको बताए जाएंगे जिनको आपको सुनना है, दिमाग में फीड रखना है। चार्ली फिर पहुंचा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहुंचा आ ई ए है तो सेकंड फॉर्म, पहुंचने के लिए रीच होता है, सेकंड फॉर्म लगा देंगे रीच्ड। रीच के साथ कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, ऑन एट नहीं लगाएंगे। कहां पहुंचा? द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और क्लियर। ये जब भी ट्रांसलेट आपको दिया जाए तो एक बार देखने के पहले खुद कोशिश करनी चाहिए कि आप खुद ट्रांसलेट करें। पहले सेंटेंस देखिए, एक शाम चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचा और अपने घर जाने के लिए प्रारंभिक ट्रेन पकड़ने के लिए दूसरे तल पर गया। उसने आश्चर्यजनक रूप से नीचे की ओर जाने वाले दरवाजे की ओर ध्यान दिया और सीढ़ियों का अनुकरण किया जो उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल तक ले गए। अब आप इसको पहले एक बार खुद कोशिश करिए, उसके बाद मिलाइए आपने सही किया है गलत। और अपने घर जाने के लिए दूसरे तल पर गया। कौन गया? चार्ली। अब यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है लेकिन ये लगाना पड़ेगा, एंड से जुड़ रहा है तो चार्ली सब्जेक्ट है। वह गया, देखिए सब्जेक्ट के बाद बीच में कुछ भी नहीं देखना है, क्या लिखा हुआ कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब, क्या कार्य हो रहा है? वह गया, आ ई है तो सेकंड फॉर्म जाने के वो होता है, गया सेकंड फॉर्म वेंट हो गई। कहाँ गया? देखिए कहाँ गया। और अपने घर जाने के लिए प्रारंभिक ट्रेन पकड़ने के लिए दूसरे तल पर गया। दूसरे तल पर गया तो टू द, दूसरे के लिए सेकंड लेवल, वो दूसरे तल पर गया। ठीक है। अब पकड़ने के लिए उद्देश्य प्रकट कर रहा, नानी ने आए तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू कैच। नानी ने आए तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, नानी के साथ वर्ब आए। क्या पकड़ने के लिए? प्रारंभिक ट्रेन, एन अर्ली ट्रेन। अपने घर जाने के लिए, फिर नानी ने आया टू गो हिज होम। उसने ही आश्चर्यजनक रूप से, स्ट्रेंजली, क्या किया? ध्यान दिया। सब्जेक्ट क्या? सीधे वर्ब, ध्यान दिया, नोटिस्ड। क्या ध्यान दिया? देखिए दरवाजे की ओर, दरवाजे की ओर डोरवे, नीचे की ओर जाने वाले डोरवे डाउन। और अब सीढ़ियों का अनुकरण किया। कभी कभी ट्रांसलेशन में इस तरह के शब्द आ जाते हैं, अगर वो नहीं समझ में आए तो उसके कोई दूसरा शब्द लगा देना चाहिए। अनुसरण किया, आई है तो सेकंड फॉर्म, अनुकरण करने की होता है फॉलो, सेकंड फॉर्म लगा दिया। फॉलोड, किसका अनुकरण किया? सीढ़ियों का, फॉलोड द स्टेप्स। जो के लिए विच या दैट, इंसानों के लिए वो आता है, बाकी विच या दैट। अब सीधे वर्ब, यहाँ पर देखिए जो ही सब्जेक्ट है कौन ले जाते हैं? सीढ़ियां ले जाती है, सीढ़ियों के लिए क्या रहा? जो। अब सीधे वर्ब तक ले गई, ले गई, लेड, लीड की सेकंड फॉर्म है, लेड। कहाँ ले गई? तीसरे तल तक, द थर्ड लेवल। अभी ये रह गया उसे, सब्जेक्ट वर्ब हो गया तो ऑब्जेक्ट यहीं पे आना चाहिए, लेट हिम द थर्ड लेवल। ठीक है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के टेक लिए ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। इस तरीके से कंप्लीट हो गया। इंग्लिश में अगर आपको अच्छे मार्क्स पाने हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बहुत आसान सा काम है। अगर आपको ट्रांसलेशन आ गया, वर्ड पावर आपकी मजबूत हो गई तो बाकी सारी चीजें अपने आप आसान लगने लगेंगी। पूरा पेपर आसान लगेगा अगर आपको ट्रांसलेशन। इंग्लिश टू हिंदी कैसे करते हैं, इंग्लिश की हिंदी कैसे निकालते हैं, इसके वीडियोस भी आपको जल्दी मिलेंगे। उसके बाद पूरी इंग्लिश आपको आसान लगेगी। धन्यवाद।